दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, हमारे आर्मी चीफ का जो बयान था कि पाकिस्तान को हम नक्शे से गायब कर देंगे, और उसके बाद राजनाथ सिंह जी का भी बयान आया, पाकिस्तान को तोड़ने की बात करी। अब देखो, पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं मजेदार। पाकिस्तानियों का कहना यह है कि भाई हम तो 57 मुस्लिम मुल्क हैं, 57। हिंदुस्तान अकेला है, मतलब हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान अकेला है। हम हिंदुस्तान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, मतलब हिंदुओं को बिल्कुल साफ कर देंगे। पाकिस्तान से रिएक्शन सामने आ रहा है। तो ठीक है। मतलब कि पाकिस्तानी, अच्छा ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जब मार खाते हैं तो 57 हो जाते हैं। हाँ, और मार खाता है। मतलब ये थोड़ा अजीब टाइप का इनका लॉजिक है ऐसे तो। नहीं, इनको पता नहीं क्या यार, खुद को अपने यानी इस्लाम का जाने क्या समझते हैं, मुस्लिम देशों का ये खुद को ठेकेदार समझते हैं, यानी क्या समझते हैं ये भिखमंगे हैं। पाकिस्तान मिटेगा तो मतलब हम 57 मुल्क हैं। बड़ी अजीब कहानी है। पहले दिखाते भाई लोगों को, थोड़ा सा रिएक्शन दिखाते थे पाकिस्तानियों को, बाद में ही बात करेंगे। और भाई पहले मजे दिलाते भाई लोगों को। चलो भाई लोग भाई वीडियो को पहले लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौर भाई। देखते हैं भाई। सर, ये एक मर्तबा फिर से जो भारत पाकिस्तान के मुकाबिल मैं कहूँगी शरारत, एक नाकाम शरारत करने के लिए पर तोल रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुमकिन तौर पे जो हमारी जंगी हिकमत अमली है, ख़ासतौर पे इस दलदली इलाके में, वो क्या हो सकती है? देखिए सरवत, मैं ऑनेस्टली बताऊं, पाकिस्तान ने जिस दिन ये इससे पहले भी पूरी प्लानिंग की हुई है, सर क्रीक से स्टार्ट करके और कश्मीर में NJ948 तक एवरीवेयर वी वेर प्रिपेयर्ड। और खास तौर पर जिस दिन मार्का हक की सीज फायर हुई, हमने अपनी दूसरे कॉन्टीजेंसी की प्लानिंग शुरू कर दी, नोइंग इंडियन मेंटेलिटी और RRH का, अखंड भारत का, हिंदुत्व का स्टाइल, नरेंद्र मोदी का। वी आर वेल प्रिपेयर्ड, वी हैव वर्कड आउट ऑल कॉन्टीजेंसी। अगर आपको याद हो कि DGIPR ने बड़ी क्लियर बात की थी कि अगर सेकंड टाइम इन्होंने मिशन जब किया तो हम ईस्ट में जाके इनकी सारी रिफाइनरी को तबाह कर देंगे। ये रोते पीटते रह जाएंगे, इतना इकोनॉमिक डैमेज होगा। सेकंड, ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देना, ये गिदड़ भक्कियां देना, ये अवाम को गुमराह करने के लिए, अटेंशन डिवाइड करने के लिए तो हो सकते हैं। पाकिस्तान को ना पाकिस्तानी मुसल्लह फौज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर वेल प्रिपेयर्ड। ये सिर्फ इस खित्ते को और डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा। सेकंड, ये जो न्यू नॉर्म्स की बात करते हैं ना, पाकिस्तान हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इट्स न्यू फॉर्म। एक बार लेकिन एक बार, सॉरी गाइस रोकने के लिए। एक बार लेकिन मैं सहमत हूँ डीसी, इसने जो बोला है कि पाकिस्तानी फौज को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई 100% अग्री भाई, क्योंकि वाकई में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको भाई शुरू से आ रहे थे मार खाने की, शुरू से इनको आ रहे थे पतलून खोल के भागने की, लास्ट में अपने अब्बू अमेरिका के जाके पैर पकड़ते हैं। तो इनको वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कितना भी मार खा ले, ये सच्चाई है। इज्जत वालों की फर्क पड़ता ना, इज्जत वालों की, इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ हाँ, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। न्यू फॉर्मल, और उसमें ये प्लान किया हुआ है कि इट विल बी वेरी स्विफ्ट, डिसाइसिव एंड डिस्ट्रक्टिव। With the people of Pakistan, we will go to aggression with each and every nook and corner of Indian territory. हम इंडिया का वो नुकसान करेंगे जो इंडिया सोच भी नहीं सकता। हमारे पास कैपेबिलिटी, जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इंडिया का एक एक इंच एरिया हमारी रेंज के अंदर है। इनको इस बात की समझ नहीं आती है। सेकंड, ये जो बात पीटते रहे ना कि हम विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, पाकिस्तान कश्मीर में ये कर रहा है, द वर्ल्ड इनका काला मकुचरा देख लिए। उनको सबको पता चल गया कि इंडिया इज ए ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान इज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। इसके बाद अब इसके पास गुंजाइश नहीं है अगर ये अग्रेसिव करते हैं। पहले तो हमने सिर्फ अपने डिफेंस में किया था ना, नाउ वी विल शो नो रिस्ट्रेंट, वी आर गोइंग टू प्ले हेल विद इंडियंस। हमने पहले इनके जहाज भी 10 गिराने थे, छोड़ दिए थे। अब इनको पता चलेगा कि क्या करते हैं। इतना नुकसान होगा कि इनको समझ नहीं। इसके लिए तो हम पुरज़्म भी हैं, और किसी भी इतना बड़ा बड़ा जो भाज रहा है, हमने 10 जहाज गिराने थे, हमने छोड़ दिए। पर किसने बोला तुम्हें छोड़ देने को? गिरा देते 10, तुम 20 गिरा देते भाई। तुम्हारे ऊपर तो बिलावल कहता था कि 40 जहाज टारगेट में थे। अरे यार, जिनके पास सबूत ही सोशल मीडिया पे हैं, वो कैसे छोड़ सकते हैं 10 जहाज गिराने से? बताओ, ये बताओ पहले।
वही मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिनको सारे सबूत सोशल मीडिया पे देने हैं वहां भी नहीं दे पाए ना डीसी। बड़ी बात तो ये है। तो यार वो 10 क्यों, वो तो 40 गिराते यार, 40 गिराना चाहिए था इनको। मार का हक कर देंगे, इतनी इतनी बार तो आए हैं पतलूनी गिरी करवाने यार, कितनी बार आए हैं, कितना झूठ बोलोगे। मुझे लगता है इनको ठीक से इंडिया के मैप के बारे में भी नहीं पता। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है जो इस कोने से उस कोने इंडिया को पार कर दे। ठीक है, इनको इंडिया के मैप के बारे में भी जानकारी नहीं होगी, भारत का भाई है कितना, चौड़ाई कितना है भारत का। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया ना हमने तो इनकी मिसाइलिंग की कैपेबिलिटी क्या है। सही बात है। S-400 के अंदर रडार में ना आने के लिए इन लोगों ने अफगानिस्तान का कोना पकड़ रखा था कि भाई उस कोने में लगे रहो ताकि रडार में ना आए। फिर भी गिर गए। वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री क्रिएट हो गया। दो हिस्ट्री क्रिएट हुआ। एक हिस्ट्री तो क्रिएट हुआ कि न्यूक्लियर पावर ने न्यूक्लियर पावर को ठोका, उनके एयर बेसिस को ठोका, पहला हिस्ट्री बना। दूसरा हिस्ट्री बना कि एविएशन हिस्ट्री में इतना दूर तक किल किसी ने किया ही नहीं था एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो 310 किलोमीटर का किल मारा इंडिया ने। अरे सबसे बड़ा हिस्ट्री तो यह है ना, न्यूक्लियर फैसिलिटी को ठोका। भाई यार भाई, फिर भी देखो ना, शर्म नहीं आता इनको। धमकी का भरपूर जवाब देना यकीनी तौर पे हम जानते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज को इनसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए हमें हर इनकी चाल में आपको बताऊं, ये मार के हक में भी सर्वत जो भी मैं सुनो, इंडिया की जो चाल होती थी ना, हमारी इतनी इंटेलिजेंस है, हमें उससे पहले पता होता था कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू एंड वी वर ऑल वेल प्रिपेयर्ड। ये हमारी ISI, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है और हमारी अपनी अमली प्रोफेशनलिज्म है। और दिस क्रेडिट आल्सो गोज टू चीफ ऑफ मिनिस्टर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिस तरह अपने फौज को इंडिया का मुकाबला करने के लिए तैयार किया और फिर उसके बाद किस खुशूबी से प्रोफेशनल तरीके से इंडिया के घुटने टेके और दुनिया ने देख लिया। इतनी बड़ी फौज, इतना असला, इतने वेपन, राफेल के नारे लगाते थे, कहाँ जाके भीगी बिल्ली बन के छुप गए। सही है, लेकिन सर ये सिर्फ एक अकेला नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है। वहाँ की जो भारत की फौज है उसको जिस तरह से उनके दांत खट्टे किए, उनको मुंह की खानी पड़ी, तो ये तिलमिलाहट वहाँ की अफवाज के अंदर भी नजर आती है। अगर मैं आपके सामने सर ये सवाल रख दूं कि अगर नरेंद्र मोदी और भारत की जो अफवाज है वो इसी रास्ते पर चलती रहीं, तो आपको क्या लगता है कि खित्ते में कोई बड़ा फौजी तसादुम हो सकता है और उसके नताइज या उसके मुज़म्मिरात क्या होंगे? फिर इनको समझ नहीं आती, ये बार बार कहते हैं न्यूक्लियर मुल्क है, न्यूक्लियर थ्रेट कहते हैं। इनको समझ नहीं आती कि दो न्यूक्लियर पावर्स की जब लड़ाई होती है, इसीलिए ट्रंप ने इमीडिएटली सीज फायर करवाई थी। उसने कहा कि इससे पहले के ज्यादा हालात खराब हों और इट वाज डेंजर का खुदा ना खासा हो न्यूक्लियर अटैक का, इनको ये आम करा दे सीज फायर। दिस इज वेरी डेंजरस। अगर एक से भी होती है, रिटेलिएशन होती है, इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। यही तो पाकिस्तान आर्मी ने इनके अपर स्टोरी नहीं है, इनको बताया है कि इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। फॉर गॉड सेक, अपने इस खित्ते के लिए, खित्ते के अवाम के लिए कुछ कर लो। डोंट थिंक ऑफ डूइंग एनी मिसएडवेंचर टुवर्ड पाकिस्तान। अच्छा, रिमेंबर क्या, इंडिया हिंदुस्तान एक मुल्क है दुनिया में, ठीक है। मुसलमान लोग 57 है, ठीक है, समझ गया। सफाई आती थे मिट जाओगे। पाकिस्तान चलो नुकसान होगा, मुसलमान खत्म नहीं होंगे, तुम्हारा मुल्क हिंदू खत्म हो जाएगा। अबे साले, इसके हाथ से कांटा गिर कर नाश्ता करते हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ देयर कवर्ड दिस, दे कांट डेयर डूइंग दिस। ये सिर्फ गिदड़ भपकियां लगा रहे हैं। वी आर फुली प्रिपेयर्ड। दे डोंट नो कि हमने क्या तैयारी की हुई है, और सऊदी अरब डिफेंस पैक्ट के बाद हम और ज्यादा स्ट्रांग हैं। इनको नहीं पता कि इनके साथ क्या होने वाला है। ये हमने जो अभी तैयारी की थी ना साइबर वॉरफेयर की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, 10% भी हमने इनको नहीं दिखाया। 90% इज इन रिजर्व। विल शो देम द कार्ड दिस टाइम। इसलिए मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, सेंस शुड प्रिवेल, बेटर दे शुड अंडरस्टैंड। चुप करके आराम से बैठो और टेबल पे आके मुज़ाकरात करो और कश्मीर तमाम इशू को डिस्कस करो। दैट इज द ओनली वे टू लिव लाइक गुड नेबर्स। भाई इनके तो पाकिस्तानी जनरल्स को भी सुन के कॉमेडी लगता है यार। मतलब इनको, मतलब ये पता नहीं कौन से गलत फहमी में इनको लगता है कि भारत पाकिस्तान को ठोकेगा तो 57 मुस्लिम कंट्री जो है वो उठ के आके पाकिस्तान को बचाएंगे। और जहां तक बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में खत्म करने का, भाई हिंदुस्तान आज से नहीं है, ठीक है। जाके थोड़ा इतिहास पढ़ोगे तो हजारों करोड़ों साल भी कह सकते हैं हम, हजारों साल से हिंदुस्तान है, ठीक है।
तुम खुद कहते हो ना 800 साल 600 साल पता नहीं कितने 500 के 400 साल हमने जो है वो भारत के ऊपर जो है, उसके बावजूद भी तुम लोग हिंदू खत्म नहीं कर पाए। 400 600 साल 800 साल कोई कम नहीं होता भाई इसी, ठीक है, उसके बावजूद भी मेजोरिटी में हिंदू ही थे यहाँ पे, माइनॉरिटी नहीं बने। हाँ। ठीक है। और नहीं, दूसरा ये भी तो है, ये भौंक रहा है जितना भौंक रहा है ये भाई साहब 1971 में ये भी ब्रिगेडियर ही था शायद पाकिस्तानी आर्मी में। इसको इसकी खोल के औकात पता है कि इसने भी खोल के पतलून गया। खोली है यहाँ पे इंडिया में आके, इसने भी पतलून खोली अपनी, तो यहाँ पे हाँ भौंक रहा है बिल्कुल मीडिया खोल के पे बैठ गया, या तो ये पहले गया ही नहीं होगा, या तो ये गया ही नहीं होगा, ठीक है, गया होगा तो यहाँ से पतलून छोड़ के गया होगा। भाई तू पहले आके पतलून ले ले यहाँ पे अपनी वापस, अगर ले गया हो तो, ना ले गया हो तो। अरे इसकी पतलून यहाँ पे चढ़ रही होगी किसी गटर में यार, यहीं पे होगी, 100% होगी। दूसरी बात ये देखो ना, इनको पता नहीं कौन सा गलत फहमी है कि सऊदी ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ भाई अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो वो अटैक हम उसको मानेंगे कि हम पे अटैक हुआ है, एक बार भी नहीं कहा। ये जबरदस्ती सऊदी को, हाँ देखिए जो हमने डिफेंस पे साउंड किया है, सऊदी पे अटैक होगा तो हमारे ऊपर होगा तो उनके ऊपर। सऊदी ने नहीं कहा ये बात एक बार भी। अरे अभी इन्होंने क्लियर ही नहीं किया ना कि क्या साइन किया है, बस यही हाँ चला दिया कि भाई उस पे अटैक तो हम पे अटैक, हम पे अटैक तो उस पे अटैक। फालतू का यार ड्रामा यार। ये कौन बस टोपी किसके ड्रामा है। किसके थ्रू इसमें इंडिया का नाम है या नहीं है वो भी बता दो अपनी आवाम को। क्या जाहिल नहीं ही है नहीं आपकी आवाम, बता मतलब पागल ही बना रहे हो। यार, इनको खुद इनको पार्लियामेंट्रियंस को नहीं पता है यार। सोचो ना, इतने जाहिल लोग हैं ये लोग, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ ये चीज भाई, किसके ऊपर है किसका नाम है कुछ नहीं पता किसी को, बस चौपा पे चौपा दे रहे हैं ये लोग। देखो इस उम्मीद में बैठे हैं कि इन पे अटैक होगा तो बाकी मुसलमान कंट्री इनको बचाने आएंगे। एक बार इनको जरा हिस्ट्री के चैप्टर्स पलटने चाहिए और देखने चाहिए कि कब कौन पाकिस्तान को बचाने आया है। हमेशा पाकिस्तान जाके अमेरिका के तलवे चाटा है, तब जाके वहां से कुछ बातचीत हुई है तो मामला रुका है, हमेशा यहाँ हमेशा। पे पाकिस्तानियों का कहना यही है, पाकिस्तानियों का, कि भाई ईरान के मामले में अगर ईरान सऊदी अरब पे अटैक करता है तो पाकिस्तान साथ देगा, ठीक है। अगर बिल्कुल अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो सऊदी अरब उसका साथ देगा। अब सऊदी अरब कैसे साथ देगा, वो तो ऐसा ही हो सकता है तालिबान वालों को समझाएगा कि भाई मत करो, अटैक मत करो। सोचो तो ना, सऊदी अरब भी अटैक अफगानिस्तान नहीं करेगा अफगानिस्तान के ऊपर, आपको ये पता है। अफगानिस्तान से फटी हुई है इनकी, क्या पता डीसी की ये भी हो सकता है कि ईरान सऊदी पे अटैक करे तो पाकिस्तान साथ दे, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पे भी ईरान अटैक करेगा फिर, कि तू क्यों साथ दे रहा है भाई, तू तो पड़ोस में है, तेरे को पिलते हैं। तो फिर क्या सऊदी वाले साथ दे दे, इनका फंडिंग कर देंगे और क्या देंगे, पैसे ही देंगे। यही होगा मामला, यही है और कुछ नहीं है भाई। ये इसराइल का ना मामला है ना इंडिया का मामला है, ये चोपा लगा रहे, ये फिर से मार खाएंगे। मैं तो हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि सर जब भी मारना है पाकिस्तान को, हम ये चाहते हैं कि हम फिर से एक बार मार खाते हुए, 1971 में तो हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन कम से कम इस बार जब तक हम जिंदा हैं, जब तक भगवान ने जिंदगी दी है, तब तक एक टुकड़ा तो और पाकिस्तान का होना बनता है। कैमरे पे देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उसको हम कवर करें और वीडियो बनाएं। एक टुकड़ा नहीं, इतना सा रह जाए पाकिस्तान कुछ ना कर पाए, बात समझ हाँ जाओ। इतना सा रह जाए, बाकी का जो चारों तरफ से जो हिस्सा है वो अलग हो जाए पाकिस्तान चारों तरफ से। बिल्कुल सर। हम तो बाकी भाई भाई लोग नफरती लोग हैं, हम तो नफरती लोग हैं, मेरा तो भाई यही ख्वाहिश है, इच्छा यही है हाँ हमारी। यार बिल्कुल है, सभी का है यार, हमारा ख्वाहिश तो है। हमारे भाई लोग जो देखते हैं उनका भी यही ख्वाहिश है। बाकी भाई लोग आपको कुछ बोलना हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक से शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद।